हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। आज का हम लोगों का चैप्टर है तटीय भाग एवं द्वीप समूह। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट है। साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है कि साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों की साइंस की क्लास चल रही है कंटिन्यू, उसको भी आप लोग देखें, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। जो भारत का औसत समुद्र तल है वो किससे नापा जाता है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। चेन्नई से जो है भारत का औसत समुद्र तल को नापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है। यानी कि भारत के जो राज्य है, तटीय राज्य, उनमें से सबसे लंबी तटरेखा किसकी है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत में कितने तटीय राज्य हैं। पहले यहां से यहां तक हमारी तटीय सीमा कितनी है, ये वाला देख रहे हैं हम लोग। ये क्या हमारी तटीय सीमा है, और इसकी कुल लंबाई अगर पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर। ठीक है, और कुल राज्य कितने हैं, कुल राज्य, तो कुल राज्यों की संख्या है 9। वह कौन कौन से राज्य हैं उनको आइए उनको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले हमारा कौन सा, गुजरात, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये हमारे टोटल 9 राज्य हैं। फिर से देखिए कौन सा है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। ठीक है, ये हमारे कहाँ पे है, तो पश्चिम की तरफ है। ठीक है, कहाँ पे है, पश्चिम की तरफ। तो अभी देखा हम लोगों ने कितने राज्य थे हमारे, तो 9 राज्य। इसकी कुल लंबाई अभी देखी 6100 किलोमीटर, और कुल 9 राज्य हैं। जैसे पश्चिम की तरफ कितने राज्य हैं, पश्चिम की ओर तो हमारे कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद में गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, और जो हमारा तमिलनाडु है वो हमारे दोनों तरफ, मतलब अगर पूछा जाए अरब सागर की सीमा को टच करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो हम क्या बताएंगे, तो उन राज्यों की सीमा हमारी है 6। कैसे, तो हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद में गोवा, कर्नाटक, केरल, और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे हमारा किसका है, तो तमिलनाडु का है। ठीक है, अगर पश्चिमी घाट में तरफ पूछा जाए तो हमारे 5 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य हो जाएंगे। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक, ये हमारे क्या है, पश्चिम की ओर है। अगर पूछा जाए पूरब की ओर कौन कौन से हैं, तो हो जाएगा हमारे, यहाँ पे लिख ले रहे हैं पूरब की ओर, पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर है हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु। उसके बाद में हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा, और उसके बाद में वेस्ट बंगाल। ठीक, ये हमारे क्या है, तटीय राज्य हैं।
अब बात आती है कि सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक, तो अगर हम देखें तो ये वाला जो क्षेत्र हमारा है, ये वाला यहाँ से पूरा दिख रहा है, ये गुजरात का क्षेत्र है। ठीक है, और यह हमारी क्या है, गुजरात की सबसे तटीय रेखा जो है सबसे लंबी है। देखिए सबसे पहले नंबर पे अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, गुजरात। गुजरात, गुजरात के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में केरल, केरल। इनको याद रखना है क्रम से, पहले नंबर पे गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर पूछा जाए विश्व में सबसे अधिक सर्वाधिक तटीय रेखा किसकी है, तो उसका आंसर हो जाएगा कनाडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैडल पीक। आइए हम भारत के द्वीप समूह को देख लेते हैं। भारत के द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह। तो भारत के द्वीप समूह को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 भाग, तो पहला हो जाएगा हमारा अंडमान। कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार। दूसरा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और तीसरे में हम लोग पढ़ लेंगे अन्य, मतलब जो अदर है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देख ले रहे हैं जैसे कि हमारा अंडमान है, ये इनकी कितनी संख्या है इन द्वीपों की, तो हमारे 836 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं, 836 द्वीप। और इसके अंदर रहने योग्य मतलब मानव कितने में रहते हैं, तो 31 द्वीप ऐसे हैं जिसके अंदर मानव पर्यावास करता है। उसके बाद में लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं और अदर वाले हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है। जो 10 डिग्री चैनल है वो किसको पृथक करता है, तो उसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एवं निकोबार को। तो हम लोग देखते हैं, पहले अंडमान वाले भाग को देख ले रहे हैं। किसको देखेंगे, अंडमान। अंडमान जो भाग है हमारा वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, अंडमान 4 हिस्सों में बटा हुआ है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ये 4 हमारे क्या है, अंडमान के हिस्से हैं। कौन कौन से हैं, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और उसके बाद में लिटिल अंडमान। ठीक, ये हमारे क्या है, अंडमान के भाग हैं। अभी अंडमान के भाग हैं तो इसमें पूछा जाता है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंडमान जो हमारा है वो मध्य अंडमान है। सबसे बड़ा अंडमान कौन सा है, मध्य अंडमान। और सबसे छोटा अंडमान अगर पूछा जाए तो दक्षिणी अंडमान है। ठीक है, अब बात आती है कि इनमें कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे एक चोटी है उत्तरी अंडमान में जिसका नाम है सैडल पीक, सैडल पीक, जो कि अंडमान की सर्वोच्च चोटी है। क्या है, अंडमान की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी है ये। और इसी के पास में यहाँ पे एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी है, नारकोंडम ज्वालामुखी। और जो नारकोंडम ज्वालामुखी है यह मृत ज्वालामुखी है। कैसा है, मृत। अगली बात आती है हमारा मध्य अंडमान। ये हमारा सबसे बड़ा अंडमान है। यहाँ पे
एक और ज्वालामुखी निकल रहा है जिसका नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी। और बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है हमारा, वो सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, भारत में दो ज्वालामुखी है, एक मृत है और एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मृत है वो हमारा नारकुंडम, और सक्रिय वाला जो है हमारा बैरन द्वीप। ठीक, अब बात आती है साउथ अंडमान, यानी कि दक्षिण वाला जो अंडमान है, यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है रॉस आइलैंड। क्या नाम है? रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड या रॉस द्वीप। और इस द्वीप का जो वर्तमान में नाम कर दिया गया है चेंज करके, वो नाम कर दिया गया है बॉस द्वीप। बॉस द्वीप। यहीं पे जो अंडमान है उसकी राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर, और जिसका अभी नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया गया है। वर्तमान में अगर नाम पूछा जाए पोर्ट ब्लेयर का क्या है, तो विजयनगर है। विजयपुरम, सॉरी नगर नहीं, विजयपुरम, विजयपुरम। ठीक है, उसके बाद में हमारा एक साउथ, मतलब जो लिटिल अंडमान है और साउथ अंडमान है, इनके बीच में एक पास है जिसे दक्कन जलमार्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दक्कन जलमार्ग। दक्कन जलमार्ग के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा। उसके बाद में इसके नीचे एक और है पास जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये हो गया। ये तो हमारे क्या थे? अंडमान थे। अब जिसके नीचे क्या आएंगे? निकोबार। तो निकोबार की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी है? तो वो 3 है। एक हमारा कौन सा हो जाएगा? कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार के नीचे एक पास है जिसे ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं। ग्रेट चैनल। और उसके बाद में यहाँ पे इंडोनेशिया का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं निकोबार वाले क्षेत्र को। निकोबार में क्या था? सबसे पहले हमारा कार निकोबार, उसके बाद में लिटिल निकोबार और हमारा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार है जो सबसे बड़ा भाग है इसका। उसके नीचे हम लोगों ने पढ़ा था एक चैनल जिसका नाम था ग्रेट चैनल। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे था हमारा इंडोनेशिया का भाग। इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है? तो सुमात्रा द्वीप। इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है यहाँ पे? तो सुमात्रा। सुमात्रा। अब बात आती है हमारे कि जो इसके ऊपर क्या था हमारा? लिटिल अंडमान था। ठीक है, क्या था? लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये क्या है हमारा? कार निकोबार। इनके बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। अगर पूछा जाए कि हमारे, एक तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, तो अंडमान और निकोबार के बीच में है। और इसके पार्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे कि किस अंडमान में है, किस निकोबार में, तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है, छोटी कार। छोटी मतलब लिटिल, और कार से निकोबार, तो छोटी कार, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इनके बीच में है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अगला हमारा
ये वाला हमारा लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और उसके बाद में हमारा है ग्रेटर निकोबार, ग्रेटर निकोबार। ये हमारे क्या हो गए, निकोबार के हिस्से हो गए। अब निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है। यहाँ पे भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट वो स्थित है। कितना होगा, 6 डिग्री 45 सेकंड या मिनट। ये हमारा क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, उसके नीचे ग्रेट चैनल और उसके बाद में इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। ये हमारे क्या हो गए, अंडमान निकोबार के बारे में हो गया। अब देखते हैं अंडमान निकोबार में कुछ जनजातियां रहती हैं, वो जनजातियों के नाम लिख ले रहे हैं। निकोबार की जनजाति, कौन कौन सी जनजाति हैं अंडमान निकोबार में, तो हमारा है पहले ओंग, ओंग, जारवा, सेंटलीज, सेंटलीज, सोमपेन, सोमपेन और निकोबारीज, निकोबारीज। ये यहाँ की जनजाति हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा किसके बारे में था, तो अंडमान के बारे में था। अगला देख लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप के बारे में भी देख लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। तो क्वेश्चन है बैरन द्वीप अवस्थित है, तो कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, बैरन द्वीप एक हमारा ज्वालामुखी है। वो कैसा ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो अंडमान में स्थित है। और ये भी पूछा है किस अंडमान में स्थित है, तो मध्य अंडमान में स्थित है। मध्य अंडमान हमारा अंडमान का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, तो अब हमारे कौन से देख ले, लक्षद्वीप। लक्षद्वीपों की संख्या हमारी कितनी है, 36 है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीपों की संख्या कितनी है, 36। पूछा है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो मूंगा चट्टानों से निर्माण हुआ है। मूंगा चट्टानों से निर्माण हुआ है इसका। पूछा जाए मूंगा चट्टाने क्या है, तो मूंगा एक जीव है। क्या है, मूंगा एक जीव है। मूंगा जीव है, और उस जीव का नाम अगर पूछा जाए तो हो जाएगा सिलेंट्रेटा पोलिप्स, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा पोलिप्स। ठीक है, और एक रंगीन शैवाल, रंगीन शैवाल जो है उसका नाम है जूजेंथलाई, जूजेंथली। ठीक है, जो जूजेंथली है, यह जो जीव है, जीव को भोजन प्रदान करता है। ये क्या करता है, भोजन बनाता है, भोजन बनाता है शैवाल। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा यह भोजन बनाता है। किसके द्वारा भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, संश्लेषण की क्रिया के द्वारा यह भोजन बनाता है। ठीक है, अब बात क्या होती है, जैसे कि जो रंगीन शैवाल जो है, यानी कि जो शैवाल है, यह जो सिलिंट्रेटा पोलिप्स है इसको भोजन प्रदान करता है। और सिलिंट्रेटा पोलिप्स जो है, जो शैवालों को शेल्टर प्रदान करते हैं, मतलब आवास प्रदान करते हैं। तो ये एक दूसरे को सहजीवी के रूप में प्रयोग करते हैं।
अब बात क्या होती है, जैसे समुद्र के अंदर ज्यादा घनत्व बढ़ जाए, घनत्व मतलब डेंसिटी बढ़ जाए, और उसके अंदर अवसादों की मात्रा बढ़ जाए। अवसाद मतलब न्यूट्रिशंस वगैरह, पोषण तत्व, ये आकर के मिल गए, नदियों के द्वारा आए और कुछ केमिकल्स वगैरह आए, वो भी इनके अंदर क्या हो गए, मिल गए आके समुद्र के अंदर। जब ये मिले तो जो इसकी जो ऊपर वाली घास फूस होती है, मतलब जो होंगे दूसरे पेड़ पौधे, उनको क्या मिलेगा, अधिकतम मात्रा में पोषण मिलेगा। और जब पोषण मिलेगा तो वो क्या करेंगे, आप ऊपर से ढक लेंगे। ठीक है, ऊपर का एरिया क्या हो गया, ढक गया। जो जब ऊपर का एरिया ढक गया, सतही एरिया समुद्र का, तो जो जून जंथलाई, जो हमारे रंगीन शैवाल हैं, इनको प्रकाश नहीं मिल पाएगा, यानी कि सनलाइट नहीं मिलेगा। और जब सनलाइट नहीं मिलता है तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तब हमारे क्या होंगे, जो जू जंथलाई, अरे सॉरी, सिलेंट्रेटा पोलिप्स जो है, उनको भोजन की प्राप्ति नहीं होगी। जब भोजन की प्राप्ति नहीं हुई तो वो क्या करेंगे, उसी के अंदर मर जाएंगे। और यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रहती है। नए मूंगा बनते हैं, वो फिर मर जाते हैं, फिर बनते, फिर मर जाते हैं। इस तरह से हमारे एक चट्टान का निर्माण होता है। मूंगा के ऊपर आपस में ये जुड़ते हुए चले जाते हैं, इस तरह से क्या होंगे, जुड़ेंगे। और ये क्या होता है, रंग बिरंगे होते हैं। रंग बिरंगे क्यों दिखते हैं हम लोगों को, क्योंकि जो रंगीन शैवालों की वजह से ये रंग बिरंगे दिखते हैं। ये क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर जुड़ते चले जाएंगे। इसी प्रकार हमारे किसका, मूंगा चट्टानों का निर्माण हुआ है। और एक जो हमारा द्वीप है लक्षद्वीप, उसका भी निर्माण कैसे हुआ है, तो मूंगा चट्टानों से निर्मित हुआ है। अब बात आती है लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप जो हमारा है, केरल राज्य के पश्चिम में लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित है। ये कहाँ पे है, तो केरल राज्य से कितना, 300 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, इसमें कुल कितने 36 द्वीप आते हैं, वो हम पहले ही बता चुके हैं। अगला इसमें एक याद रखनी है कि जो लक्षद्वीप है, ये हमारा क्या है, एक यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। और यह सबसे छोटा क्षेत्रफल में सबसे छोटा यूटी है। मतलब सबसे छोटी यूटी कौन सी हमारी, यही है, सबसे छोटी यूटी है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तब भी ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी यूटी। ठीक है, जो लक्षद्वीप है वो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हमारा यही है, लक्षद्वीप। ठीक है, अब देख लेते हैं लक्षद्वीप में कुछ द्वीप हैं। जैसे हमारा यहाँ पे लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप पे एक द्वीप है, इसका नाम यहाँ पे है अमन दीवी। अमन दीवी, ठीक है। तो अमन दीवी, और उसके बाद में यहाँ पे है कवरती। कवरती, अमन दीवी और कवरती के बीच में एक चैनल है। उस चैनल का नाम है 11 डिग्री चैनल। कितना है, 11 डिग्री चैनल। उसके बाद में इसके भी नीचे हमारा है मिनिकॉय। क्या है, मिनिकॉय। कवरती के नीचे भी क्या है, मिनिकॉय है, मिनिकॉय। मिनिकॉय और कवरती के बीच में एक डिग्री चैनल और है, जिसका नाम है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, मिनिकॉय के नीचे, जस्ट नीचे है हमारा एक देश जिसका नाम है मालदीव। क्या नाम है, मालदीव। ठीक है, यहाँ पे बना ले रहे हैं, क्या हमारा ये है मिनिकॉय, और मिनिकॉय के जस्ट नीचे क्या है, एक चैनल है, और उसके बाद में यहाँ पे एक देश है। देश का नाम क्या है, मालदीव। मालदीव। तो ज्यादातर क्वेश्चन हमारा कहाँ से बनता है,
ये वाला बनता है, ये कितना डिग्री है, तो 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में स्थित है, तो हमारा मिनिकॉय और लक्स मालदीव के बीच में स्थित है। ठीक है, और इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में स्थित है। अगला, भारत और मालदीव के बीच में भी स्थित है, कौन सा, 8 डिग्री चैनल। ये हमारा किसके बारे में था, तो लक्षद्वीप के बारे में था। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। आशा करते हैं आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन है हमारा तट रेखाओं से संबंधित, कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कैमोरिन के मध्य स्थित है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं पहले भारत के तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा दिख रहा है, ये वाला कौन सा है, गुजरात वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे हमारा कौन सा है, काठियावाड़ का तटीय क्षेत्र। कौन सा है, काठियावाड़ का तटीय क्षेत्र। उसके बाद में यहां से लेकर गोवा तक का क्षेत्र जो हमारा है, वहां पे हमारा कौन सा है, तो हो जाएगा कोंकण तट। कौन सा हो जाएगा, कोंकण तट। फिर उसके बाद में गोवा से लेकर कर्नाटक क्षेत्र तक हमारा कौन सा हो जाएगा, कन्नड़। कौन सा, कन्नड़ तट। और इसके बाद में नीचे हमारा हो जाएगा केरल में मालाबार तट। ये हमारे किधर है, पश्चिम की तरफ है। उसके बाद में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एक है हमारा, जिसको कहते हैं हमारा कोरोमंडल तट। क्या है, कोरोमंडल तट। उसके बाद में आंध्र प्रदेश से लेके उड़ीसा तक के क्षेत्र में कहते हैं हम उत्तरी सरकार तट। क्या किस नाम से जानते हैं, उत्तरी सरकार तट। और उड़ीसा में ही एक स्थित तट है छोटा सा, जिसका नाम है उत्कल तट। उत्कल तट। ठीक है, इनको लिख ले रहे हैं क्रम से। पहले नंबर पे कौन सा हमारा, काठियावाड़ का तट। काठियावाड़ तट। ठीक है, अगला हमारा कौन सा है, कोंकण तट। कौन सा है, कोंकण तट। उसके बाद में कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। अगला हमारा मालाबार तट। मालाबार तट। ठीक है, 5 नंबर पे हमारा हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। 6 नंबर पे हमारा है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। ठीक, ये हमारे क्या है, तट है। पहले कौन सा है, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, जैसे कि हमारा ये वाला क्वेश्चन बना है, कृष्णा डेल्टा एवं केप कैमोरिन के मध्य स्थित तट। तो यहाँ पे हमारा क्या है, केजी बेसिन है। ठीक है, कृष्णा का डेल्टा है और यहाँ पे हमारा केप कैमोरिन है। तो इनके बीच के स्थित तो जो तट है उसको किस नाम से जानते हैं, तो कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर तो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है मानसून से संबंधित। मानसून से संबंधित कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि जब लौटता हुआ मानसून जो आता है वो किस तट पर बरसात करवाता है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। ठीक, अगर राज्य पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु वाला है, लौटते हुए मानसून से। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो गोवा से लेकर कर्नाटक या गोवा क्षेत्र जो है वो किस तट के अंतर्गत आता है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, कन्नड़ तट। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि पश्चिमी जो घाट है
उसका जो उत्तरी हिस्सा है, पश्चिमी घाट का उत्तरी हिस्सा जो है, उसको किस तट के नाम से जानते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा कोंकण तट। ठीक है, तो तटों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे और बनने की संभावनाएं जो जो हो सकती थी उनको हमने बता दिया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है। जो अभी मैंने बताया उसी को वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोंकण तट। पश्चिमी घाट है हमारा, पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। ठीक है, इसका उत्तरी भाग मतलब ये वाला जो क्षेत्र है किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट हमारा केरल राज्य में जो स्थित है वो हमारा क्या है? मालाबार तट है। आप लोग बताइए, जो मालाबार एक्सरसाइज एक होती है वो किन किन देशों के बीच में होती है? कमेंट करके आप लोग उसका आंसर बताएं। कोरोमंडल तट वो हमारा ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये हमारा क्या है? कोरोमंडल तट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? सेम रिपीट क्वेश्चन हो गया ये। तो इसका आंसर क्या अभी देखा था? कोंकण तट, सॉरी कोंकण नहीं, कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन, इनके बीच में कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा कोरोमंडल तट। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो हमारा है केजी बेसिन और केप कोमोरिन, इनके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है, कोरोमंडल। ठीक है, उत्तरी सरकार हमारा, तो उत्तरी सरकार हमारा कहां से? आंध्र प्रदेश से लेकर और कौन सा क्षेत्र? उड़ीसा तक के जो क्षेत्र है उसको हम जानते हैं उत्तरी सरकार तट के नाम से। ठीक है, और उड़ीसा में अगर पूछा जाए स्पेशल कौन सा तट है तो उत्कल तट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोंकण तट। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन सी है? सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैडल पीक। और ये किस अंडमान पर स्थित है? तो हो जाएगी उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो एडम्स ब्रिज है, कौन सा ब्रिज? एडम्स ब्रिज। ठीक है, तो राम सेतु शुरू होता है कहां से? शुरू तो होता है धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन द्वीप से या फिर रामेश्वरम से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनुषकोडी से। राम सेतु जो शुरू होता है वो कहां से होता है? तुम्हारा धनुषकोडी से। ठीक है, ये हमारा क्या है? भारत। यहाँ पे हमारा क्या है? तमिलनाडु में निकला हुआ एक हिस्सा है रामेश्वरम, जिसे रामेश्वरम है वहीं पे हमारा स्थित है धनुषकोडी। और वहां से एक इस तरह से ब्रिज निकला है जिसे कहते हैं एडम्स ब्रिज। और एडम्स ब्रिज के बाद में यहाँ पे हमारा कौन सा है? श्रीलंका। ठीक है, तो इसी को जानते हैं किसके नाम से? राम सेतु जो ब्रिज है उसके नाम से जानते हैं इस वाले ब्रिज को। तो रामेश्वरम में क्या है हमारा? धनुषकोडी है। और धनुषकोडी से शुरू होता है हमारा क्या? राम सेतु। और उसके बाद में ये श्रीलंका तक जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब कुछ द्वीप पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? ठीक है, जो मूंगा द्वीप होते हैं, मूंगा से निर्मित द्वीप, उन्हीं को हम प्रवाल द्वीप के नाम से भी जानते हैं, प्रवाल भित्ति के नाम से भी जानते हैं।
तो कौन सा है हमारा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। अभी बताया था लक्षद्वीप जो है हमारा मूंगा चट्टानों से निर्मित हुआ है, यानी कि प्रवाल द्वीपों से निर्मित हुआ है। प्रवाल द्वीपों को या जो मूंगा चट्टाने हैं, प्रवाल भित्ति हैं, इनको समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं, समुद्र के वर्षावन के नाम से भी इनको जाना जाता है। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? विश्व की, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में स्थित है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है तो कौन सा है? भटकल है, अर्नाला है, मिनिकॉय या फिर डी हेनरी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिकॉय। मिनिकॉय किसका हिस्सा है? तो लक्षद्वीप का हिस्सा है। हम लोगों ने पढ़ा था अमनदीपी, उसके बाद में कवरती, कवरती के बाद में पढ़ा था मिनिकॉय, और मिनिकॉय के जस्ट नीचे पढ़ा था मालदीव। ठीक है, और इनके बीच में कौन सा डिग्री चैनल था? तो 8 डिग्री चैनल था। उसके बाद में यहाँ पे हमारा कौन सा था? ये वाला मिनिकॉय, कवरती, और उसके बाद में अमनदीवी। ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा हमारा 11 डिग्री चैनल, इनके बीच में कौन सा है? तो हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। कितना? 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल पड़ा था, वो किसके किसके बीच में था? तो वो था अंडमान और निकोबार के। ठीक है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित था 10 डिग्री चैनल। तो मिनिकॉय जो हमारा किसका भाग है? लक्षद्वीप का भाग है। ठीक है, अगर पूछा जाए लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो यही है कवरती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? जो द्वीप दिए गए हैं इनमें से कौन सा द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन ए है एलिफेंटा, ऑप्शन बी निकोबार, ऑप्शन सी रामेश्वरम, ऑप्शन सी सालसेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम। जैसे ये हमारा भारत का क्षेत्र है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हमारा भी बताया था रामेश्वरम द्वीप है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, कौन सा? रामेश्वरम द्वीप। उसके बाद में कौन सा हमारा? एडम्स ब्रिज है। और श्रीलंका में स्थित है हमारा एक और यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप। यहीं पे एक और द्वीप है रामेश्वरम द्वीप के पास में, पब्बन द्वीप, उसको भी याद रखना है। अगला इसमें दिया गया है हमारा निकोबार, तो निकोबार हमारा अंडमान निकोबार के भाग है। ठीक है, सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप हमारा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है स्थित, और यह मुंबई जो शहर बसा हुआ है वो सालसेट द्वीप पर ही बसा हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि भारत का सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला कौन सा द्वीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा सालसेट द्वीप, और सालसेट द्वीप पर ही मुंबई शहर बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, तो अभी बताया है कौन सा द्वीप है? सालसेट द्वीप स्थित है। अब इसमें दिया गया माजुली द्वीप,
अंडमान लक्षद्वीप। हम अंडमान के बारे में जान चुके हैं, लक्षद्वीप के भी बारे में जान चुके हैं। ठीक है, अब माजुली द्वीप बचा हुआ है। तो अब आइए देख लेते हैं भारत के कुछ अन्य जो वाला हमारा जो था उसमें जो द्वीप बताए गए थे उनके बारे में देखते हैं। अब देखिए ये हमारा भारत, यहाँ पे हमने देखा इसमें हम केवल द्वीप द्वीप देखेंगे, इस वजह से इसका आधा हिस्सा बनाया है। यहाँ पे हमारा एक द्वीप है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। ठीक है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है उसके रास्ते में स्थित है। ठीक है, और यह दुनिया का सर्वाधिक बड़ा नदीय द्वीप है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। इसका नाम क्या है? माजुली द्वीप। ठीक, उसके बाद में हमारा यहाँ पे स्थित है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा पर, जिसका नाम है न्यू मोर द्वीप। न्यू मोर द्वीप। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमारा उड़ीसा में व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप है? व्हीलर। व्हीलर द्वीप। और इस द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं, अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में एक स्थित है जिसका नाम है होप द्वीप। होप द्वीप। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक द्वीप स्थित है जिसको हम जानते हैं पुलिकट झील स्थित है, और वहां पे श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। श्री हरिकोटा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमारा पब्बन द्वीप और रामेश्वरम द्वीप है। बता चुके हैं पब्बन द्वीप और रामेश्वरम द्वीप। तमिलनाडु, अरे सॉरी, केरल में एक हमारा द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। क्या नाम है? वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप के कहाँ पे हमारा? तो कोचीन यानी केरल में है। उसके बाद महाराष्ट्र में यहाँ पे हमारा सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप जो कि सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। उसके बाद में बूचर या कसाई द्वीप। बूचर या फिर कसाई द्वीप है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा द्वीप है? बूचर द्वीप। बूचर द्वीप। और उसके बाद में हमारा यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदी जो है इनके मुहाने पर आलिया बेट और खादिया बेट करके दो द्वीप है, आलिया बेट और खादिया बेट द्वीप। उसके बाद में यहाँ पे हमारा दमन और दीप, यहाँ पे हमारा द्वीप है दमन और दीप। ये हमारे क्या है? तो भारत के कुछ अन्य द्वीप हैं, इनको भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा हो गया? हमारा सालसेट द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पे हमारा कौन सा? बेअंत यशोधर। बेअंत यशोधर द्वीप है। अगला पीरम द्वीप, द्वारका और द्वीप। और यहाँ पे दिए गए हैं इनके अवस्थिति: काठियावाड़ तट, अरब सागर तट, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो बेअंत यशोधर जो है हमारा वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो बेअंत यशोधर कहाँ पे है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगला पीरम जो है हमारा वो खंबात की खाड़ी में स्थित है। पीरम कहाँ पे है? खंबात की खाड़ी में स्थित है। द्वारका, द्वारका अरब सागर के तट पर स्थित है। द्वारका कहाँ पे है? अरब सागर के तट पर स्थित है। और द्वीप जो है हमारा वो कहाँ पे है? काठियावाड़ तट पर स्थित है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए का तीसरा, एक ही ऑप्शन में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कोरी क्रीक से पूछा गया है। क्या पूछा गया? कोरी क्रीक से, कि कोरी क्रीक स्थित है, जो कोरी क्रीक है वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
कच्छ के रण में। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारा कोरी क्रीक वो कहाँ पे स्थित है। काठियावाड़ वाला क्षेत्र जो है वहीं पे। यहां पे हमारा है सर क्रीक। ठीक है, कौन सा है? सर क्रीक। और सर क्रीक के बाद में ये वाला हमारा पूरा जो क्षेत्र है ये कच्छ का रण है। क्या है? कच्छ का रण। और यहाँ पे हमारा एक है जिसका नाम है कोरी क्रीक। क्या है? कोरी क्रीक। ये हमारे किसके हिस्से हैं? तो काठियावाड़ के हिस्से हैं। और बेअंत यशोधर पूछा जाए तो बेअंत यशोधर यहाँ पे है। बेअंत यशोधर, बेअंत यशोधर। ठीक है, यहाँ पे हमारी गिर एक पर्वत चोटी है जहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। ठीक है, तो हमारे ये देख लिए सर क्रीक, कोरी क्रीक, बेअंत यशोधर। और ये हमारा कौन सा है? गिर चोटी है। ये हमारे कहाँ पे हैं? तो गुजरात वाले क्षेत्र में स्थित है। तो इससे संबंधित हमारे इस टॉपिक से संबंधित इतने ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कुछ को हम देख लेते हैं, जैसे जब ये नाम चेंज किए गए हैं उनको क्या क्या नाम है। जैसे हैवलॉप द्वीप जो है, हैवलॉप द्वीप, हैवलॉप द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जानते हैं। स्वराज द्वीप के नाम से जानते हैं। नील जो है, नील द्वीप, इस द्वीप को शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं। शहीद द्वीप। और रॉस द्वीप है, उसको बॉस द्वीप के नाम से जानते हैं। रॉस द्वीप को बॉस द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। अगला हम लोगों का टॉपिक होगा अफवाह तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उसको और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको भी अवश्य देख लें, जिससे आपके टॉपिक वाइज चैप्टर कंप्लीट होता हुआ चलता रहेगा। ठीक है, आप लोगों की साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं, अगर नहीं देखी हैं तो उनको अवश्य देख लें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।